हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो ये जो अवस्था होती है उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो उसके चेहरे की विशेषताएं होती हैं उसका विकास देर से होता है। ये एक प्रकार का आनुवंशिक डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोहल वर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए थे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है? केचनर, युंग, सेल्डन, स्पेंजर। तो जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण है ये युंज के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, गैरेट, हैलट, थॉर्नडाइक। तो जो बालक का विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ये जो कथन है ये वुडवर्थ का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन है टिचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो जो ये कथन है वो वुडवर्थ का कथन है। इनका कहना था कि मनोविज्ञान ने पहले अपने आत्मा को खोया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना को, अब थोड़ा बहुत व्यवहार बचा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोलैंगिक विकास में सुसुप्तता का वर्ष अंतराल संबंधित है? 2 से 5 वर्षों तक, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक, 20 से 22 वर्षों तक। तो जो सुसुप्तता का वर्ष होता है वो 6 से यौवन तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, वॉटसन ने। तो जो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो एरिक्सन ने किया था और इन्होंने मानव विकास को 8 स्तरों में बांटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश के अनुसार इदम, अहम तथा पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बेंडूरा, युंग, एडलर, फ्रायड। तो जो फ्रायड है उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के प्रमुख 3 घटक होते हैं इदम, अदम और पराअहम। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वॉटसन, स्किनर, गुथरी, थॉर्नडाइक। तो जो भाषा होती है वो हमारे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। ये जो मानना है ये स्किनर का मानना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलक, मध्यांक, मध्यमान। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है वो बहुलक, मध्यांक और मध्यमान तीनों ही होता है। इसमें पूछा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप नहीं है? तो जो प्रसार होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल। तो अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामित, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो जो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा माना जाता है वो होता है अनुपात मापन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धाबा परीक्षण, टीएटी शब्द साचार्य परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। तो इसमें पूछा है कौन सा व्यक्तित्व का परिक्षेपी परीक्षण
नहीं है। तो जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है ये भी व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण होता है, टीएटी भी होता है, शब्द साचार्य परीक्षण भी होता है, लेकिन जो 16 परीक्षण होता है ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वॉटसन द्वारा, मैस्लो द्वारा, कोहलर द्वारा, पावलोव द्वारा। तो जो आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि। तो प्यूस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने, स्लीवन ने। तो जो युंग हैं उन्होंने अचेतन मन का सामूहिक संप्रत्यय दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, यक्तिकीकरण, प्रतिक्रिया, निर्माण। तो जो अंगूर खट्टे हैं ये यक्तिकीकरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पावलोव द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, टोलमैन द्वारा, स्किनर द्वारा। तो जो अधिगम का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है वह स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डैश के बीच होती है? 50 से 60, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 120। तो जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश कहा गया है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखना, पुरस्कार द्वारा सीखना। जो बेंडूरा का ये कथन है उनके अनुसार जो बच्चे प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं उसको निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।